आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो 7वीं क्लास का गणित हिंदी मीडियम वाला नई बुक हमारी जो गणित प्रकाशक है उसका अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक। अक्षर संख्या। अब बात है अक्षर अक्षर संख्या क्या होती है और व्यंजक क्या होता है। पहले मैं आपको बताती हूँ व्यंजक क्या होता है। व्यंजक होता है कोई भी, यहाँ इधर कुछ नंबर लिखा हुआ हो, उसमें आप जमा घटा गुना भाग ब्रैकेट कुछ भी लगा सकते हो, एक बराबर का निशान हो और इधर कुछ लगा हुआ हो, इसको हम बोलते हैं व्यंजक। ठीक है। और इधर भी आप कोई नंबर भी लिख सकते हो, कोई अल्फ़ाबेट कोई अक्षर भी लिख सकते हो। अब ये तो हो गया एक व्यंजक। अक्षर संख्या क्या होती है, जैसे मैं व्यंजक आपको उदाहरण दे दूं, जैसे 4 + 3 बराबर है 7, ये भी एक तरह का व्यंजक है। ठीक है। या मैं लिख दूं a + 3 बराबर है 7, तो ये हमारा ये भी एक व्यंजक होगा। अब बात है अक्षर संख्या क्या होती है। अक्षर संख्या ऐसे अक्षर जो किसी संख्या को रिप्रेजेंट को प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसे को हम अक्षर संख्या कहते हैं। जनरली हम मैथ के अंदर लिख लेते हैं, ए लिख सकते हैं, एस लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, वाई लिख दिया, एल लिख दिया, एम लिख दिया। ऐसे अक्षर जिनको हटाकर हम किसी नंबर को लिख सके या वो किसी नंबर को प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसों को हम कहते हैं अक्षर संख्याएं। ठीक है। अक्षर संख्या को इस्तेमाल करते हुए हमें व्यंजक लिखने होंगे। स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा देती हूँ। समझ आ गया ना बच्चों कि व्यंजक क्या है और अक्षर संख्याएं क्या है। ये हाईलाइटर शायद, हाँ ये ठीक है। इससे करते हैं। अब आता है अक्षर संख्याओं की धारणा। क्या इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? इस अध्याय में हम गणितीय संबंधों और प्रतिरूप को व्यक्त करने के संक्षिप्त विधि सीखेंगे। यानी कोई हमें गणित संबंध दे रखा है या कोई ऐसा प्रतिरूप दे रखा है, तो उसको छोटा लिखने की हम एक विधि सीखेंगे। हम देखेंगे कैसे इन संबंधों एवं प्रतिरूपों के विषय में सोचने और व्याख्या करने में हमारी सहायता करते हैं ये व्यंजक, कि वो क्यों सत्य हो सकते हैं। कि भाई एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखे, उसकी जगह हम छोटा एक व्यंजक लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है हमें शबनम आफताब से 3 वर्ष बड़ी है। ठीक है। जब आफताब की आयु 10 वर्ष थी तब शबनम की आयु 13 वर्ष की। बात भी सही है कि देखो आफताब 10 साल का है, आफताब है 10 साल का, शबनम उससे 3 साल बड़ी है, तो शबनम की आयु 13 साल हो गई। बात बिल्कुल सही बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आफताब की आयु 18 वर्ष है, तो शबनम की आयु कितनी होगी? यानी आफताब अब 18 साल का है, तो इसकी कितनी आयु रही होगी शबनम की? हमें पता है शबनम आफताब से 3 साल बड़ी है, तो 21 वर्ष। 18, 19, 20, 21, तो कितनी रही होगी? 21 वर्ष। ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे आफताब की आयु दी गई है, तो आप शबनम की आयु कैसे निकालोगे? क्या तरीका है हमारे पास निकालने का, ये आगे हम सीखेंगे। सरल है, हम शबनम की आयु ज्ञात करने के लिए आफताब की आयु में 3 जोड़ देंगे। बिल्कुल सही, इन्होंने इसका उत्तर खुद ही समझा दिया कि जो भी आफताब की आयु है उसमें हम 3 जोड़ देंगे। क्या हम इसे एक व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं? देखते हैं। शबनम की आयु आफताब की आयु से 3 वर्ष अधिक है। संक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, भाई शबनम की आयु कितनी है? आफताब की आयु में हमने 3 जोड़ रखा है। ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में आएगा। ठीक है। क्योंकि जो जोड़ रहे हैं हम 3 वर्ष जोड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण समझा रखा है, अगर आफताब की आयु 4 है तो शबनम की कितनी हो जाएगी? व्यंजक में 4 में 3 जोड़ा, ये हो गई कि आयु का व्यंजक निकाल रखा है, 7 साल बन जाएगा। 10 साल का आफताब है, 3 और जोड़ा, 10 और 3 13, शबनम की आयु हो गई। 23 साल है तो 23 में 3 जोड़ा, 26 साल शबनम की आयु हो गई। ऐसे कोई भी हम नंबर लिख के उसमें 3 जोड़ दें तो शबनम की आयु भी लिख जाती है। अब कहते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह में एक नंबर दे दिया, एक ये अक्षर संख्या है, ये अक्षर संख्या हमने ए दे दी। यहाँ का क्या मतलब है? ए में जो भी आफताब की आयु, आप यहाँ पर इसको यहाँ पर रख सकते हैं और उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें शबनम की आयु पता चल जाएगी। समझ गए? चलो आगे करते हैं। इस प्रकार के गणितीय संबंधों को सामान्यतः लघु रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। भाई इतना लंबा हम लिखेंगे लाइन, उसके बजाय हम छोटे रूप में लिख सकते हैं।
उपयुक्त संबंध के वाक्यांश आफताब की आयु लिखने के स्थान पर एक सुविधाजनक प्रतीक उपयोग करने की परंपरा है। क्या मतलब, एक क्वेश्चन दे रखा है कि आफताब की आयु अगर 7 साल है तो शबनम की कितनी होगी, अगर 10 साल है तो इसकी शबनम की कितनी होगी, अगर मान लो 13 है तो इसकी कितनी होगी। आप क्वेश्चन में हर बारी उत्तर बताओगे, हर बारी इतना लिखना, ये व्यंजक लिखना कि शबनम की आयु बराबर आफताब की आयु जमा 3, ये बार बार लिखने में हम वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपका भी टाइम खराब होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने प्रदर्शित करने के लिए हम कोई भी एक अक्षर संख्या रख देते हैं। यानी कोई भी एक अल्फ़ाबेट, या हिंदी में क ख आप कुछ भी लिख सकते हो, उसको हम कहेंगे वो क्या कहते हैं, अक्षर संख्या। जैसे यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आइए जैसे हम आप यहाँ पे लिखा ना, सामान्यतः इस उद्देश्य के लिए अक्षरों और लघु वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है। आइए हम आफताब की आयु को अक्षर ए से अन्य, या कोई भी बता रहा है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ए किया है, अक्षर ए से दर्शाते हैं, एवं शबनम की आयु को अक्षर एस से दर्शाते हैं। तब शबनम की आयु ज्ञात करने के लिए व्यंजक ए जमा 3 होगा, जिसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये हमने देखा था। ये देखो, शबनम की आयु को हमने एस माना था, एस लिख दिया, बराबर की जगह हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। फिर हमने आफताब की आयु को लिखा था ए, हमने ए लिख दिया, और 3 जमा 3 हमारा ये हो गया। इसमें क्या है, अब क्या होगा, यदि ए का मान 23 है वर्षों में आफ्टर, तो शबनम की आयु कितनी होगी, बहुत आसान है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 23 जमा 3 लिख दिया, तो ये बन गया 26। ये हमारा अक्षर संख्या में हम कोई भी उसका नंबर वर्षों में लिख सकते हैं। अब क्या है, व्यंजक ए जमा 3 में ए को 23 से प्रतिस्थापित करने पर, यानी ए की जगह हमने क्या लिखा था, 23 लिखा था, तो एस हमें 26 वर्ष प्राप्त होता है। जिन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अक्षर जैसे कि ए या एस का उपयोग किया जाता है, वे अक्षर संख्याएं कहलाती है। समझ में आ गया ना, अक्षर संख्या क्या है, ऐसे गणितीय व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याएं हो, जैसे कि व्यंजक ए जमा 3, तो वह बीज गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। ऐसे ही एक व्यंजक है जिसमें गणित इस्तेमाल हो रही है और इसके अंदर हमने अक्षर संख्या का भी इस्तेमाल कर दिया, ऐसे को हम बीज गणित व्यंजक कहते हैं। इंग्लिश में इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट होते हैं। हाँ, लेकिन व्यंजक में आपको बराबर नहीं जरूरी है, बराबर का निशान हो तो व्यंजक हो गया, एक्सप्रेशन ए जमा 3 जरूरी नहीं इसमें इक्वल टू का निशान हो, इक्वल टू का आते ही वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे को ए जमा 3 को बीजगणित व्यंजक कहलाते हैं। शबनम की आयु दी गई है और आफताब की आयु ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक लिख लिए। हम जानते हैं कि आफताब शबनम से 3 वर्ष छोटा है, अतः आफताब की आयु शबनम से 3 वर्ष कम होगी। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे लिख दिया, आफताब की हमें पता आयु कितनी है, शबनम की आयु से 3 साल कम। यदि पुनः अक्षर ए से आफताब की आयु को और अक्षर एस से शबनम की आयु को प्रदर्शित करते हैं, तो बीजगणितीय व्यंजक ए बराबर है एस घटा 3 होगा। यानी एस की जगह हम अब यहाँ पर जो शबनम की उम्र है वो लिख देंगे, और ए हमें आफताब की उम्र पता चल जाएगा। ठीक है, यदि शबनम की आयु 20 वर्ष है तो व्यंजक का उपयोग करके आफताब की आयु ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर इसको मैं उसमें लिख के दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, शबनम की आयु यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि शबनम की आयु को हम किससे दिखा रहे हैं, एस से दिखा रहे हैं, ये है हमारी 20 वर्ष। ठीक है, और साथ में अच्छा होगा आप लिखिए आफताब को हम कैसे मान रहे हैं, आफताब की आयु जो ए है वो क्वेश्चन मार्क में है, तो इसका हमारा व्यंजक क्या है कि ए बराबर है एस जमा 3। ठीक है, तो एस की जगह हम 20 लिख सकते हैं, घटा 3 बराबर है 20 में 3 गए 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में आफताब की आयु बराबर है 17 वर्ष।
ठीक है, ऐसे हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। पार्थिव माचिस की तिलियों से प्रतिरूप बना रहा है। वह समान एल को एक से आगे लगा रहा है। प्रत्येक एल में माचिस की दो तिलियां इस्तेमाल होती है। जैसे एक एल बनाए, एक तिल्ली ये, एक तिल्ली ये, दो हो गई। अब दो एल बनाए तो एक तिल्ली यहाँ, एक तिल्ली यहाँ, एक एल में यहाँ तो इस्तेमाल हो रही थी, दो और इस्तेमाल हो गई। जब उसने तीसरा एल और बनाए तो उसमें दो और तिलियां इस्तेमाल होगी। हर एक एल पे दो तिलियां जुड़ती जा रही है। तो 5L यानी 3L में हो गया, यहाँ तक हो गया। अगर 5 यानी 2 और बनाए तो कितना होगा? 5L बनाने के लिए माचिस की तिलियों की आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है? तो हम सीधा क्या कर देंगे भाई, एक में हमारी 1L में इस्तेमाल होती थी 2, तो 5L में कितनी होगी? 5 गुना 2, 5 गुना 2 होगी। अगर 7L को बनाने के लिए कितनी माचिस की तिलियां इस्तेमाल होगी? 7 गुना 2 होगी। 45L बनाने के लिए कितनी माचिस की तिलियां होगी? 45 गुना 2 होगी। अब L की संख्या एवं तिलियों की संख्या के बीच में क्या संबंध है? एक L में दो तिलियां इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ संबंध या पैटर्न का वर्णन करते हैं। प्रत्येक एल में माचिस की दो तिलियों की आवश्यकता होती है, अतः आवश्यक माचिस की तिलियों की एक संख्या एल की संख्या का दुगना होता है। यानी जो हम माचिस की तिलियां लगा रहे हैं उसका हम दुगना करते हैं। नहीं, सॉरी, जितनी हम माचिस की तिलियों की संख्या एल की संख्या से दुगनी होगी। जितने हम एल ले रहे हैं, जो माचिस की तिलियां इस जितने हम एल बनाएंगे उनसे दुगना लेंगे। जैसे 5L बनाए तो हमने 10 तिलियां ली। अगर 7L बनाए तो हमने 14 तिलियां ली। अगर हमने 45L बनाए तो हमने 90 तिलियां ली। हर जगह दुगनी ले रहे हैं। तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? माचिस की तिलियों की संख्या कितनी ली? 2 गुना जितनी हमने जो एल बनाई है, एल हमारी कौन सी है? ये, उससे दुगनी है। अब हम एल की संख्या प्रदर्शित करने के लिए किसी भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। आइए एन का, इस बार एन का उपयोग कर लिया। तो माचिस की तिलियों का बीजगणित व्यंजक क्या होगा? 2 गुना में एन। ठीक है, यहाँ पे एन हो जाएगा हमारा जितने एल हम बना रहे हैं। यह व्यंजक बताता है कि एल बनाने के लिए माचिस की कितनी तिलियां की आवश्यकता है। माचिस की तिलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एन को एल की संख्या से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी हमें जितने एल बनाने हैं हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आप उदाहरण में देखा, अगर हम 5L बनाने थे, एन की जगह हमने 5 रख दिया। 7 बनाने थे, एन की जगह हमने 7 रखा हुआ है। 45 बनाने थे तो एन की जगह हमने 45 लिख दिया। तो इस तरह हम व्यंजक बनाते हैं। इससे आगे वाला जो उदाहरण लंबा है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।